हाँ। मेरा कंफर्टेबल है ना। हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है रमेश ट्रेडर में। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 चार्ट पैटर्न्स फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो कि शेयर मार्केट की दुनिया में ये चीज़ अगर आप जानते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हर महीने में एक दो बार जो है ये पैटर्न आपको चार्ट में नज़र आ जाएगा। और ये चार्ट कैसे तैयार होता है, इस चार्ट का क्या नाम है, इस पैटर्न का क्या नाम है, उसको आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे और पकड़ने का कोशिश करेंगे कि ये चार्ट पैटर्न कब बनता है तो कितना पॉइंट्स हमें मार्केट में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आप लोग का ये चार्ट जो है। पहला जो है हेड एंड शोल्डर है। सेकेंड है डबल टॉप डबल बॉटम। जो जो मैं ये बोल रहा हूँ ये 10 चार्ट जो है, 10 चार्ट पैटर्न, उसका बारे में मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि डू यू लुक एट दिस प्राइस फॉर योर ट्रेडिंग, बट व्हाट डू यू सी। जब आप इस तरह का प्राइस को देखते हैं ट्रेडिंग का चार्ट में, तो आप क्या सोचते हैं, देखकर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मतलब आप समझते हैं इस चीज़ को, हम लोग देखेंगे आज। वही चीज़ यहाँ पे है। These are 10 chart pattern that every price action trader should see when they look at a price chart। और ये जो चार्ट तैयार होता है, ये पैटर्न जो तैयार होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी ये चार्ट तैयार होता है इस तरह का पैटर्न, तो आपको प्राइस एक्शन में रिवर्सल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? रिवर्सल। यहीं से मार्केट जैसे ये इस तरह से अप जा रहा है और इस तरह का कुछ पैटर्न बन गया, तो यहीं से मार्केट ट्रेंड जो है उसका चेंज होने का है और रिवर्सल होने का है। इससे यही पता चलता है। तो सबसे पहला है हेड एंड शोल्डर। दूसरा है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तीसरा है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। ठीक है। चौथा है राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी इस तरह का राउंड लेगा, इस तरह का, वहाँ पे प्राइज एक्शन एक बनेगा और उसी प्राइज एक्शन के साथ में मार्केट या तो डाउन या तो अप के तरफ मार्केट भागता है। उसी राउंडिंग टॉप को हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे और इसका क्या होता है इम्पोर्टेंट, किस जगह पे प्राइस एक्शन तैयार होता है उसको पकड़ेंगे। पांचवा है ईजलैंड रिवर्सल। ईजलैंड मतलब टापू के जैसा दिखाई पड़ेगा आपको जो है चार्ट में। चार्ट जब बनेगा चार्ट तो वो टापू के जैसा बनावट दिखाई पड़ेगा, तो उस चीज़ को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, पांचवा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग छठा को देखते हैं। छठा में है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पैटर्न तैयार होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। वेज जो है, वेज पिंजरा के जैसा जो दिखता है उसको हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल देखेंगे। फ्लैग पैटर्न देखेंगे। कप एंड हैंडल पैटर्न देखेंगे। ये 10 पैटर्न है जो मार्केट के दुनिया में, ट्रेडिंग मार्केट के दुनिया में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जब जब तैयार होता है चार्ट में काफ़ी अच्छा पॉइंट्स ट्रेडर को मिलते हैं और अच्छा प्रॉफिट देखने को भी हमें मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं, चार्ट के माध्यम से देखते हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि अभी जो पैटर्न तैयार हो रहा है बैंक निफ्टी में, वो फ्लैग चार्ट पैटर्न तैयार हो रहा है, जो मैं अभी ड्रॉ करके भी इसको समझ रहा था कि ये क्या कर रहा है मार्केट। ये क्या फ्लैग का तरह बन रहा है, ये फ्लैग है।
ये झंडा के जैसा तैयार हो रहा है, तिरंगा झंडा जैसा होता है उस तरह से तैयार हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। कभी ना कभी ये जो फटेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ये फटेगा ही फटेगा। तो और फिर थोड़ा सा इसका क्लियर कीजिएगा। तो ये जो रेड और जो हरा जो है ना, हाँ इसे हाँ है कि दोनों ऊपर जाता है, दोनों नीचे आता है। तो कभी हरा नीचे आ जाता है हाँ और रेड यानी उसके पीछे पीछे में रहता है, या नहीं तो फिर रेड ऊपर रहता है, हरा पीछे पीछे रहता है। अच्छा, उसका थोड़ा सा क्लियर। इसका मतलब देखिए, ये जो रेड रेड जो बन रहा है ना और ग्रीन जो बन रहा है, आप लोग को शुरुआती क्लास में बताया गया था कि जब रेड बनेगा तो वो नेगेटिव संकेत देता है। रेड जब ये कैंडल बन रहा है तो मार्केट नीचे के साइड आता है, और जब ग्रीन कैंडल जब बनता है तो मार्केट अप इस तरह से होके जाता है। और रेड जब भी बनता है तो मार्केट यहाँ से नीचे के साइड में आएगा। जैसे आपको समझाते हैं कि देखिए, ये रेड कैंडल इधर जो है ना अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट। अगला दिन इतना जबरदस्त मार्केट डाउनफॉल हुआ था कि 2000 पॉइंट डायरेक्ट निफ्टी या बैंक निफ्टी में पहली बार इतना लंबा कैंडल बना था और माइनस में चला गया था। उसको हम लोग मार्केट के भाषा में क्रैश, मार्केट क्रैश होना इसको समझते हैं। इस तरह का जब मार्केट में कैंडल बनता है तो रेड कैंडल का मतलब होता है, उसका नाम है बियरेस कैंडल। और ग्रीन कैंडल जो तैयार होता है उसका नाम है बुल या बुलिश, बुलिश कैंडल बोलते हैं। जैसे ये कैंडल बना इसका नाम है ग्रीन, जब इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ये बुलिश कैंडल है। और हर एक कैंडल का फिर अलग अलग नाम भी है। अभी सीधा सीधी आपको बता रहे हैं कि रेड कैंडल का मतलब नेगेटिव होता है, बियरेस होता है, वो मार्केट नीचे जाता है। और जब ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट अप जाता है। इसको हम लोग बुलिश बोलते हैं, इसको हम लोग बियरेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, देखिए, एकदम ठीक। हाँ, ये जो इस तरह से मान लिया जाए कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ग्रीन ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट हमेशा ऊपर के तरफ जाएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। और आप जो बोल रहे थे कि एक कैंडल ऊपर ग्रीन जाता है, एक कैंडल रेड फिर जाता है, इसका मतलब यहाँ पे जो देख रहे हैं, एक दिन मार्केट नीचे गिरा, फिर एक दिन ऊपर गया, फिर अगले दिन ऊपर गया, फिर अगले दिन ऊपर गया, फिर एक दिन मार्केट नीचे गिरा, फिर नीचे गिरने के बाद में फिर मार्केट एक दिन ऊपर जाने की कोशिश किया, इसका आधा तक गया, फिर यहाँ से ऊपर ये गया। ये हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम चार्ट में देख रहे हैं इसको। एक दिन में एक कैंडल जो है आपको, एक दिन का कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, जो भी कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक दिन में एक कैंडल तैयार हुआ कैंडल है। ये एक दिन का कैंडल बना हुआ है, ये भी है एक दिन का कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे जितना भी दिख रहा है एक दिन में इतना बना हुआ है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे मार्केट गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर गिर रहा है। तो ट्रेंड जो है यहाँ चेंज हो रहा है। और अभी जो आप लोग को एक बताएं कि 9 नंबर में जो चार्ट पैटर्न है, वो राउंडिंग टॉप जो है ना, यही है। देखिए एक तरह का ये राउंड ले रहा है, ये राउंडिंग टॉप है, राउंड ले रहा है एक चक्कर। इसको हम लोग 369 के भाषा में टाइम ऑफ साइकिलिंग बोलते हैं, है ना। वो टाइम वो बहुत एडवांस लेवल का है, 369 जो टाइम साइकिलिंग के हिसाब से वो चलता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले थे। ये क्लियर हो गया? यस। जी, यही वाला अभी बता रहे थे जो अभी बन रहा है बैंक निफ्टी में, यही बन रहा है। किधर गया?
ये वाला राउंडिंग टॉप जो है ना 4 नंबर में, ये वाला अभी राउंडिंग टॉप इस तरह से बना हुआ है ऐसे, ये टॉप हुआ, ये टॉप, ये राउंडिंग टॉप, ये हुआ राउंडिंग टॉप, और राउंडिंग बॉटम नीचे को बोलते हैं। यहाँ पे जो जो नीचे यहाँ से शेप लेके ऐसे उठेगा ना, इसको हम लोग बॉटम बोलते हैं, बॉटम, बॉटम बोलते हैं। ये राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम के फॉर्मेट में चल रहा है अभी मार्केट, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो मोटा मोटी ये है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम, इजलैंड रिवर्सल। और कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न जो है ये हमेशा तैयार होता है रेक्टेंगल में, वेज में, ट्रायंगल में, फ्लैग पैटर्न में, कप एंड हैंडल पैटर्न। कप के जैसा भी तैयार होते हुए मार्केट आपको दिखेगा। ये क्या है, कप के जैसा दिख रहा है, ये कप का शेप में रहेगा और मार्केट ऐसे गिरेगा, उसका गिर के इतना तेजी से भागेगा ना कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा देखने को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेड एंड शोल्डर देखते हैं, जो कि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बताया भी है आगे वाला क्लास में। देखिए इसका समरी है कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो कब तैयार होता है उसके बारे में बता रहे हैं। द फर्स्ट 5 चार्ट पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न, जो पहला जो इधर 5 पैटर्न जो है ये रिवर्सल का काम करता है। फर्स्ट 5 चार्ट पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न, टिपिकली दे start by trying continue the trend when that last digit attempt fails द रिवर्सल इज कन्फर्म। जब भी ये पैटर्न, कहने का मतलब है कि जो भी ये पैटर्न स्टार्ट होगा और कंटिन्यू ये बनेगा और उस ट्रेंड को, कोई ट्रेंड चल रहा हो, अप ट्रेंड चल रहा हो या डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरह से, तो जब भी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है हेड एंड शोल्डर, तो वहीं पे आप लोग को समझ जाना है कि मार्केट का टर्निंग पॉइंट आने वाला है, रिवर्सल होने वाला है। जैसे हम लोग पहला है हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हाउएवर रिमेंबर दैट मोस्ट रिवर्सल पैटर्न फेल especially when the trend is strong, hence trend the carefully। मतलब जब भी इस तरह का रिवर्सल पैटर्न आपको दिखेगा तो हमेशा मार्केट में फॉलिंग नज़र आएगा, मार्केट गिरता है या फिर मार्केट उठता है। और इस चीज़ को, इस ट्रेंड को हम लोग स्ट्रॉन्ग, स्पेशली स्ट्रॉन्ग मानते हैं। जो ट्रेंड को समझना है और बहुत केयरफुली इसको देखना भी है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि आदमी के माथा के जैसा वो फिगर हम लोग को दिखाई पड़ता है। जैसे व्हाट डज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न लुक लाइक, कैसा दिखता है हम लोग को हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे बता रहा है कि द बुलिश पैटर्न हैज़ 3 swing low, the middle swing low is the lowest, the line containing the 2 swing highs is the neckline, the bearish pattern has 3 swing highs, the middle swing high is the highest, the line connecting the 2 swing low is the neckline। मतलब जब भी ये पैटर्न बनेगा 3 स्विंग नजर आएगा, इस तरह से 3 स्विंग नजर आएगा, इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसको, ये शोल्डर बन रहा है
ये हेड बन रहा है, फिर ये शोल्डर बन रहा है, और जब भी ये लाइन को क्रॉस करता है इस तरह से, तो यहीं पे रिवर्सल देखने को मिलता। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ऐसे करके अप ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट यहाँ से गिर गया। तो ये जो है यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बनता है, इस जगह पे एंट्री पॉइंट बनता है। इसके नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है। एसएल उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पे मार्केट में आप एंट्री लेंगे तो यहाँ स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा। इस जगह पे एंट्री पॉइंट आपको बन जाएगा। और काफ़ी अच्छा, जितना हाइट है ना ये हेड का, उतना ही हाइट मार्केट डाउन भी मारता है। मतलब इतना आपको डाउन देखने को मिलेगा, समझे? हाँ हाँ। हाँ, तो हेड एंड शोल्डर इस तरह से बनता है, जो कि देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल में कि हेड एंड शोल्डर कैसा दिखता है, कैसा बनता है। अभी हल्का हल्का बता दे रहे हैं, काहे कि और लोग जुड़े नहीं है, तो फिर से इसको बताना होगा, फिर से पढ़ना जी। होगा। ये देखिए, ये क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये बना हुआ है, बुलिश हेड एंड शोल्डर। ये इसका शोल्डर हुआ, ये इसका हेड हुआ, फिर ये यहाँ शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ। तो जब भी ये मार्केट को ऐसे कट करेगा, तो इसके ऊपर इतना तेजी से भागेगा ना ऐसे करके, कि जितना हाइट जो है ना इसका हाइट हेड का, उतना आपको इधर मिलेगा। आपको इतना प्रॉफिट आप ले सकते हैं, जितना डीप ये हेड रहेगा। नेक लाइन इसको बोलते हैं, इसको नेक लाइन। ये नेक लाइन को जैसे ब्रेकआउट करेगा, आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनेगा। इस जगह पे एंट्री पॉइंट बनेगा। एसएल इसके नीचे रहेगा। ये पहला हाँ पहला शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये तीसरा शोल्डर हो गया। जो बता रहा था ना कि थ्री शोल्डर। थ्री स्विंग, यहाँ 3 गो स्विंग ले रहा ना, ये पहला स्विंग हुआ, ये दूसरा स्विंग हुआ, ये तीसरा स्विंग हुआ। जो अभी आप ऊपर में जो पढ़े हैं हम लोग, 3 स्विंग से बनता है हेड एंड शोल्डर। जब भी बनेगा, या ऊपर में बनेगा या बॉटम में बने। ये अभी बॉटम में बना हुआ है, मार्केट जब गिर रहा है उस जगह पे ये बना है। उसके बाद में ये बॉटम, यहाँ पे इसको बोलते हैं टॉप और बॉटम, समझते हैं? टॉप और हो बॉटम, गया ऊपर। हाँ टॉप और बॉटम, टॉप। हाँ टॉप हो गया ऊपर और बॉटम हो गया नीचे। हाँ। देखिए, जब मार्केट इस तरह का रेंज में ऐसे ऐसे चल रहा है, और ये अप ट्रेंड हाँ इसको बोलते हैं, तो इस जगह से जब हेड एंड शोल्डर इस तरह से ऐसे करके ऐसे बनेगा ना, तब जो है मार्केट जो है, या रिवर सॉरी, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं बनेगा, हेड एंड शोल्डर बनेगा। इस तरह से बनेगा। ऐसे मार्केट इस तरह से जा रहा है यहाँ पे, है ना? ऐसे बना, ये बना, ये बना। तो जब भी इस तरह का बनेगा, ये इसका नेक लाइन हुआ। मार्केट यहाँ क्या कर रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था। और जब भी ऊपर टॉप में, यहाँ पे टॉप है ये, मतलब सबसे ऊंचाई में ऊपर। ऊपर में गया, और यहाँ पे ये चीज बनना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही इस तरह का पैटर्न नजर में आएगा आपको मार्केट में, तो ये और ये लाइन का स्विंग जो है ना, 3 गो स्विंग है ना, 1, एक यहाँ पे है, 2, यहाँ पे 3, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 3 स्विंग लग रहा है। और जैसे ही इस स्विंग को ऐसे कट करेगा, जितना हाइट ये रहेगा, इतना हाइट आपको नीचे गिरते हुए नजर आएगा। और यहीं पे आपका पॉइंट मिल जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा। 100-150 पॉइंट मिल जाता है लगभग, ट्रेंड अच्छा रहा तो। तो उसी तरह से ये बॉटम बना है, नीचे साइड में बॉटम, ऊपर साइड में टॉप। मार्केट ऐसे करके अभी नीचे गिर रहा था,
और बॉटम में अभी बना है। अब मार्केट यहाँ से जैसे ही ऊपर उड़ेगा इस तरह से, जितना डीप लगा हुआ है उतना डीप आपको यहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा, इतना मार्केट ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, ऊपर जितना भागेगा उतना प्रॉफिट मिलेगा जितना जितना। जितना नीचे ये गिरा हुआ है ना, हेड हेड जो बना है ना, उतना ही, इतना जितना गहराई है, इतना गहराई जितना है उतना ऊपर भी उठेगा। ये कंफर्मेशन है, ये 100 में 100% ये आता है। लेकिन इस तरह का ट्रेंड होना चाहिए, इस तरह का जब पैटर्न बनता है, वो पैटर्न कभी कभी फॉल्स पैटर्न भी बनता है, ट्रैप करने के लिए। अच्छा। रिटेलर को ट्रैप ट्रैप करने के लिए फॉल्स भी कभी कभी बनता है, तो उस चीज को पकड़ने के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बनने देना है, उसके बाद में एंट्री लेना है। ये जैसे ब्रेकआउट करेगा, पहला कैंडल बन के कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड कैंडल जब इसके ऊपर से बनना स्टार्ट करेगा तो इसी जगह पे एंट्री एंट्री होगा। और ये कैंडल जो तैयार होगा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, इस जगह पे स्टॉप लॉस होगा, समझे? अच्छा। हाँ, कंफर्मेशन लेना है पहले, उस डायरेक्ट जैसे आया यहाँ जैसे पार हो गया एंट्री ले लिया, वो भी नहीं करना है। ये अभी आप लोग जी। को सीखने के लिए बता रहे हैं कि इस तरह से बनता है, उसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी मोटा मोटी ही बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ये पहला स्विंग हो गया, ये दूसरा स्विंग हो गया, ये देखिए ये पहला स्विंग हो गया, ये दूसरा स्विंग हो गया, ये तीसरा स्विंग हो गया। 3 स्विंग हमेशा होगा। और देखिए जैसे ये इस लाइन को क्रॉस किया, जितना डीप मारा उतना ही डीप मार्केट अप गया, अप गया ना। और यहीं पे आपको इसी जगह पे देखिए एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड बना, रेड बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तब ये कंफर्मेशन दिया, इस लाइन को क्रॉस करने के बाद में पूरी तरह से क्लोजिंग दिया है। इसी जगह पे क्लोजिंग देने के बाद में जो आपको रेड कैंडल बना है उस जगह पे भी एंट्री नहीं लेना। रेड कैंडल बन रहा है तो एंट्री नहीं लेना। अगर ये क्लोजिंग देने के बाद में ग्रीन कैंडल बनते हुए रहता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे वेट करना है, तुरंत एंट्री नहीं लेना है, वो कंफर्मेशन लेना है पूरी तरह से। उसके बाद इस जगह पे एंट्री पॉइंट आपका बन रहा है और स्टॉप लॉस इस जगह पे लगेगा, इस जगह पे स्टॉप लॉस इस जगह पे लगेगा। तो देखिए मार्केट इतना हाई गया, उसके बाद रिटेस्ट लिया है, उसके बाद फिर ऊपर गया है। तो हाँ, तो ये चीज को पकड़ना है और समझना है। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर कंफर्मेशन कैसे होता है? अच्छा, ये जो जिस मान ले 3 बार बोले कि 3 बार नीचे ऊपर होता है, हाँ, उसके बाद देखते हुए तब लगाना है। देखते दो हुए से मतलब 1 से 2 बार, 1 से 2 बार या तीसरा बार जब नीचे ऊपर होता है, हाँ, अगर फिर दूसरा या तीसरा बार ऊपर चढ़ रहा है, तब उसमें हम लगा सकते हैं। हाँ, उसी जगह पे एंट्री पॉइंट आपका बनता है। देखा जाए तो उसी जगह पे एंट्री पॉइंट बनता है। देखिए ये तैयार हुआ, पकड़ रहे हैं, पकड़ने जो जानता है, जो एक्सपर्ट हो जाता है, वो तीनों स्विंग में वो प्रॉफिट बनाता है। ये पहला स्विंग में भी प्रॉफिट बनाएगा, दूसरा स्विंग में भी बनाएगा, तीसरा में भी बनाएगा। जो जानता है, जो माहिर हो गया, पकड़ रहा है हर चीज को, प्राइज एक्शन को समझ रहा है, वही आदमी एंट्री ले सकता है। बिगनर इस जगह पे एंट्री लेगा, बिगनर जो है ना इस जगह पे एंट्री लेगा कि इस तरह का पैटर्न तैयार हुआ। अब 100% कंफर्म हो गया कि हेड एंड शोल्डर बन गया है, अब मेरा यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन रहा है। ये बिगनर का काम है। जो एक्सपर्ट है वो हम लोग हर एक स्विंग में हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हर स्विंग में।
आप लोग से अभी नहीं होगा, अभी तो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कौन सा पैटर्न तैयार हुआ, इस जगह पे एंट्री पॉइंट बनेगा, इस जगह पे। जो जिसे पूरा इसके जानकारी है वही कर सकता है। हाँ, उस चीज़ को वो समझ रहा है, उस वो कर सकता है। ठीक है, देखिए ये लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, ये राइट शोल्डर हुआ, और जैसे ही ब्रेकआउट किया शोल्डर को, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना, इतना मार्केट हाई गया, फिर ऊपर गया, लेकिन इसके नीचे भी नहीं आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। इस लाइन के नीचे आता तो ये फिर यहाँ पे अलग पैटर्न तैयार होता और मार्केट का टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ जाता। ठीक है, जी। हाँ, और ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसको बोलते हैं, ये हमेशा बॉटम में तैयार होगा। ठीक है, ये बॉटम में तैयार होगा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए। ठीक है, अब कॉपी में इसको थोड़ा सा जैसे बना हुआ है रेड ग्रीन रेड, उस तरह से बना लीजिएगा। लेफ्ट शोल्डर या नीक लाइन किसको बोलते हैं, बाई, देखिए बाई यहाँ पे करने के लिए बता रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे एंट्री बनाने के लिए वो सब चीज़ अति कर। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ दिख रहा है चार्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से, इस तरह से, ये क्या है जानते हैं? हाँ, ये जो लाइन बन रहा है ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को जानते हैं? नीचे ऊपर हो रहा है ना। हाँ, इस चीज़ को जानते हैं? नहीं जानते हैं? ये वॉल्यूम है, नहीं। ये वॉल्यूम है एक तरह से, एक तरह से नहीं, ये भूल। मार्केट का वॉल्यूम है। ये कैंडल जब तैयार होता है तो देखिए कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना, तो इसका वॉल्यूम भी देखिए इस कैंडल का कितना स्ट्रॉन्ग है। इस जगह पे प्रॉफिट जबरदस्त, प्रीमियम हाई एकदम भागा होगा, बहुत तेजी से प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा होगा, ये वाला ग्रीन लाइन में। और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी कितना अच्छा है। उसके बाद रेड कैंडल बना तो वॉल्यूम गिर गया, नीचे आ गया, फिर ग्रीन कैंडल बना, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ा है जितना तेजी से ये बढ़ा था। तो ये वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, उसके बाद एंट्री लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये इस ट्रेंड को जो है इतना तक, ये लेवल तक मार्केट प्रॉफिट दिया है। अगर इसको नापा जाए तो कम से कम 150 से 200 पॉइंट यहाँ पे हासिल हो गया होगा। जो भी यहाँ पे एंट्री बनाएगा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेगा। ठीक है, बोलो। अच्छा। क्लियर है ना? हाँ। और ये जो यहाँ पे अभी तो सिर्फ ब्लू ब्लू लाइन में दिख रहा है ना आपको, जब ओरिजिनल चार्ट में देखेंगे ना तो यहाँ रेड भी दिखेगा और ग्रीन भी दिखेगा। मार्केट का जब वॉल्यूम तैयार होता है ना, ग्रीन और रेड में ही तैयार होते हुए नजर आएगा, जैसे आपका कैंडल यहाँ देखने को मिल रहा है। समझे? हाँ। हाँ, उसी, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कहने का मतलब एक कैंडल का कितना ताकत है, कितना रफ्तार से उसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस कितना आदमी उसमें एंट्री बना रहा है। जितना ज़्यादा एंट्री बनेगा, मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होगा, उतना तेजी हाई रेंज से प्रॉफिट होता है। और आपका मार्केट में उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, वो प्रीमियम बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। जैसे एक एक सेकेंड में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे होता है। एकदम नैनो सेकेंड जो बोलते हैं ना, नैनो सेकेंड, इस तरह से, इस तरह का रेंज में एकदम पैसा बढ़ता है, एकदम तुरंत खटाखट, आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा और मार्केट कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। 1 मिनट में आपको लाखों रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 मिनट में लाखों रुपया का लॉस भी हो जाएगा। नुकसान। हाँ, ये चीज़ आ रही, यही चीज़ को एक्सपर्ट बनने के लिए
आदमी लोग पढ़ाई करता है, ट्रेडिंग करता है, प्रैक्टिस पहले करता है, तब बड़ा अमाउंट में इन्वॉल्व होता है और एंट्री बनाता है। ठीक है, आया समझ में? हम्म। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, क्या कि बहुत लोग जुड़े नहीं हैं, सब लोग लगता है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बिजी हाँ है ना? अब ऐसे हाँ ये बोल रहे थे हाँ कल परसों दिन दे रहे थे कॉल इंडिया वाला जो बोल रहे थे ना हाँ 30-35 में आया था, फिर कल के परसों परसों दिन देखें हाँ पूरा ये 105 में आ गया था, 505 में। हाँ 521 चला गया था, हाई मारा था, लेकिन अभी डाउन हुआ है वो। ये देखिए ना, हम इसको देखते रहते हैं, इसमें हम बहुत अच्छा प्रॉफिट भी निकाले हैं, 30-40 हजार रुपया एक दिन में निकाले हैं। हम बोले कि निकाल दीजिए, हमको सुने कुछ कुछ तेल पानी खर्चा हो जाएगा, बहुत अभी दिक्कत। वो होगा, धीरे धीरे होगा, अभी रुकिए ना। हम मास्टर संतोष मास्टर जैसा हमको नहीं न करना है। आदमी को आदमी वही नहीं को बोले जो पारसनाथ मास्टर जो है ना हाँ वो हैंदेगढ़ के रहने वाले थे, हाँ हाँ और शायद मतलब इसी तरह संडे को कहीं